हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और मैथ्स की क्लासेस के अंतर्गत हम सीईटी के टॉपिकों के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स दे रखे हैं उसमें अपन सेकेंड टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, अपना फिफ्थ टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और अपने जो है कोण और उनके माप के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं और इसके इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। अब आज मैं त्रिकोणमिति का ही एक जो है आप कह सकते हो एप्लीकेशन बेस्ड एक चैप्टर होता है इसका, यानी जिसमें आपको त्रिकोणमिति के जो कोण बताए गए हैं ना मेरे द्वारा, त्रिकोणमिति के जो न्यून कोणों के मान बताए गए थे, एक टेबल बनाई गई थी 0 से लेकर 90 डिग्री के लिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक सभी के मान बताए थे। उनका यूज़ करते हुए एक चैप्टर बनता है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, और वो होता है हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर। तो ऊंचाई और दूरी की जो सामान्य समस्याएं हैं वो अपने को सॉल्व करनी है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो हाइट एंड डिस्टेंस अपन आज पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में अपना ये टॉपिक भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलो तो अब अपन बात करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा थ्योरी नहीं है, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, केवल क्वेश्चंस करने से पता चलता है कि क्या है। बस आपको हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के अंदर मैं हाइट यानी H एंड D लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक। इसके अंदर दो कोण आते हैं। एक कोण आता है यूनियन कोण। क्या डालोगे हेडिंग आप? अरे ये यूनियन का हो गया, कुछ का कुछ लिखो भाई इसको। अब आप प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, यूनियन कोण क्या लिखोगे? यूनियन कोण, या इसे ही एक और अलग नाम दिया जाता है उनतास कोण। ठीक है, तो यूनियन कोण कहें या उनतास कोण कहें, इसी की अपन बात कर रहे हैं। और इसे अपन इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर के अंदर जो अभी मैं दो नाम बताऊंगा, एक है यूनियन कोण, एक है अवनमन कोण, बस ये दो चीज़ें पता चल गई तो ये चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट। फिर अपने को करने हैं क्वेश्चन। तो हमें पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यूनियन कोण या उनतास कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए लिखेंगे जब किसी वस्तु को धरातल से यानी नीचे से धरातल से ऊपर की ओर देखा जाता है तो धरातल यानी सरफेस के साथ बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यूनियन कोण का मतलब क्या होता है? जब किसी वस्तु को धरातल से यानी कि आप ऐसे ऊपर की तरफ जब देखते हो तो उसे कहा जाता है यूनियन कोण। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखिएगा आप इधर
मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ कैसे बात की जा रही है। तो अगर सपोज करिए ये है अपना धरातल, ठीक है, ये क्या है, धरातल, और ये मान लीजिए बिल्डिंग है। तो ये बंदा कोई यहाँ खड़ा होगा, वो अगर इस बिल्डिंग को देखना चाहता है तो ऐसे अपना मुंह ऊपर की तरफ करेगा, और वो ऊपर की तरफ करता है मान लीजिए थीटा कोण से। कितने कोण से, थीटा कोण से ऊपर की तरफ मुंह कर रहा है। भाई इतना मुंह उसने, यहाँ था इसका मुंह, उसने घुमा करके थीटा कोण पे यहाँ मुंह लाया, तब उसको ये दिखाई दे रहा है ए पॉइंट, ठीक है। तो इस बिल्डिंग का इस धरातल के साथ में 90 डिग्री जो कोण बना वो पॉइंट हो गया बी, ए पॉइंट हो गया उसका लास्ट, और ये सी पॉइंट पे जो बंदा खड़ा था वो उसे देख रहा था। तो ये जो थीटा कोण है, ये थीटा कोण कहलाएगा क्या दोस्तों, अपना उन्नयन कोण। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। आप इसको ठीक इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक तरफ मान लीजिए कोई 10 फुट का आदमी खड़ा है, कितने, 10 फीट का आदमी खड़ा है, और इससे बात करने आया बंदा जो कि है मात्र और मात्र 2 फीट का। कितने फीट का, 2 फीट का। तो अब इसे अगर इससे बात करनी है तो इसे क्या करना पड़ेगा, अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ घुमाना पड़ेगा। तो जो इसने ऊपर जितना घुमाया वो ये एंगल बनेगा, और इस एंगल को कहा जाता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। चलो बस ये एक डेफिनेशन हो गई। अब दूसरी और लिख लीजिए अपने, वो आ जाएगी अवनमन, अवनमन कोण। क्या हो जाएगा, अवनमन कोण, या इस अवनमन कोण को ही अपन कहते हैं अवनति कोण। क्या कहते हैं, अवनति कोण कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। किसको, अवनमन कोण या अवनति कोण को, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब आपका उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, आप एलिवेशन को तो आप ये मान सकते हैं कि आपको प्राउड फील हो रहा है। जब आप एलिवेशन है तो आपको प्राउड फील हो रहा है, तो आप क्या करोगे, गर्दन ऊपर की तरफ रखोगे। क्या करोगे, गर्दन को ऊपर की तरफ रखोगे। आपको एलिवेशन हो रहा है, आपके पास में प्राउड है तब, ठीक है। और जब आप टेंशन में हो, आप पढ़ाई के मूड में नहीं हो, आप एकदम से जो है गुस्सा होकर के बैठे हो, आप डिप्रेशन में आ गए हो, तो आप क्या करोगे, गर्दन नीचे की ओर डाल के बैठोगे। तो इसका मतलब जब आप ऊपर देख रहे हैं तो अवनयन कोण होता है, और जब आप गुस्सा होकर के नीचे पूरा झुक करके बैठे हैं, दोनों पैरों के बीच में अपना सिर घुसा करके बैठ गए, तो उसे कहा जाएगा अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जब किसी वस्तु का नीचे की ओर झुकते हुए कोण बन रहा हो तो उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो जब किसी वस्तु का आप नीचे की ओर झुक करके देख रहे हो, आप इसी को देखिए, इधर एग्जांपल देखिए आप इधर, भाई जब अगर लंबे बंदा, कोई 10 फुट का कोई बंदा और एक 2 फुट का बंदा था, 2 फुट के बंदे को बात करनी थी, तो 2 फुट का बंदा क्या करेगा, गर्दन ऐसे ऊपर करके बात करेगा। लेकिन जब बात करनी होगी 10 फुट के आदमी को 2 फुट के आदमी से, तो 10 फुट का आदमी क्या करेगा, गर्दन अपनी झुका करके एकदम नीचे देखते हुए बात करेगा। तो उसे
जो 10 फुट के आदमी को बात करने वाला कोण बनेगा वो तो हो जाएगा अवनमन कोण, और जब 2 फुट के आदमी को बात करनी है तो तब बनने वाला कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। और इसका भी आप डायग्राम देखेंगे तो जिस प्रकार से अपन ने पीछे अभी देखा था कि यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ये अपना कौन सा एंगल होता है, उन्नयन कोण होता है। अगर मैं यहाँ से एक ऐसे सीधे लाइन खींच लूँ और इधर सरफेस मान लूँ तो ये जो अपने ए बी है इसके द्वारा जितना कोण बनेगा इस सरफेस के साथ में उसे कहा जाएगा अवनमन कोण। क्या कहा जाएगा? अवनमन कोण। ठीक है। अब मैं आपको जैसा कि एक सरल रेखा पर बने हुए सभी कोणों का मान वगैरह जो कोण और रेखा की बात थी वो अपन पूरी कर चुके हैं। तो आपको पता है दोस्तों कि जेड आकृति में जब कोण बन रहे हो तो वो एकांतर कोण कहलाते हैं, और एकांतर कोण का मान समान होता है। एकांतर कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो आप ये बताइए ये अवनमन कोण है और ये क्या है? उन्नयन कोण है या नहीं है? तो ये बताइए उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान बराबर होता है या नहीं होता है? तो बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में ये नहीं देखना है कि उन्नयन है या अवनमन है। कोई भी कोण लीजिए दोनों की ही वैल्यू सेम होती है। हाँ, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता तो फिर उसमें अपने को डिस्क्राइब करना होता है कि ये अवनमन है ये उन्नयन है तो नंबर पूरे मिलते। लेकिन अपने तो ऑब्जेक्टिव है, अपने किसी को भी कुछ भी मानो अपने तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है तो किसी को भी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों ही बार आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने छोटे छोटे से क्वेश्चंस करवाता हूं, क्योंकि अपने सिलेबस में भी क्या लिखा है कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित सामान्य समस्याएं। तो मैं आपके सामने छोटी छोटी समस्याएं लेकर के आऊँगा, फिर 1-2 अपन बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलो तो देखिएगा आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे अपनी कॉपी में कि एक मीनार के पाद में 50 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, क्या? उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार के पाद में, पाद का मतलब होता है उसके बैकग्राउंड ठेठ नीचे ग्राउंड लेवल से, ठीक है ना, धरातल की बात हो रही है और कुछ भी नहीं। तो पाद में 50 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, फिर आगे आपको क्वेश्चन खुद करने होंगे। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर कोशिश करें कि डायग्राम बना लें, टाइम कम लें, सिंपल सा डायग्राम बनाएं। देखिए क्या बोला है कि एक मीनार, तो मीनार यानी ये मीनार मान लीजिए, इस मीनार के पाद में 50 मीटर दूरी पर, यानी ये 50 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का, ये शिखर है, इस शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण यानी कि कौन सा कोण हो जाएगा? उन्नयन कोण, यही तो होगा। तो ये शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ये कितना होगा? मीनार का अपन समतल के साथ मानेंगे 90 डिग्री। अब नामकरण करते हैं, तो ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये बी सी की वैल्यू अपने को दे रखी है 50 मीटर।
क्लियर है। अपने को निकालना क्या है, ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू मान लेते हैं कि x है। अब ये बताइए कि अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है ए बी की वैल्यू, जो कि है इसके लिए क्या, इस ट्रायंगल के लिए क्या है, लंब है, ठीक है। जबकि ये बी सी जो है ये क्या है, तो ये एक आधार है, क्या है, समकोण त्रिभुज का आधार है। और आप ये बताइए लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है या नहीं, होता है ना, बिल्कुल। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब की वैल्यू कितनी है, x, आधार कितना है, 50, कितना है, 50। और आप ये बताइए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और √3 का मल्टीप्लाई 50 से होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50 √3 मीटर। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की जो हाइट है वो कितनी है, तो मीनार की हाइट है 50 √3 मीटर। क्लियर हुआ आप सभी लोगों के लिए, समझ में आ गया। ये पहला क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था ना, एक मीनार के पाद से, तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जाता है आपको तो केवल डायग्राम बनाते चलना है, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। समझ में आई बात। चलो अब बात करते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट अपने आ जाता है क्वेश्चन नंबर है आपका 2, और ये क्या कहता है देखिएगा कि एक गुब्बारा धरातल से 50 मीटर की ऊंचाई, 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितने मीटर की ऊंचाई पर, 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है गुब्बारा या गुब्बारे का धागा धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण, कितने, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताओ धागे की लंबाई क्या होगी। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन क्या है कि एक गुब्बारा है आपके पास में जो हवा के अंदर उड़ रहा है 50 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। अब उस गुब्बारे का जो धागा बांधा हुआ होगा, उस धागे का अगर हम धरातल के साथ में एंगल देखें तो 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। तो आपको बताना है कि धागे की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। करिए आप इस क्वेश्चन को। अगर आपसे हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट था, जो क्वेश्चंस थे, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर लिए तो आगे की चीज़ें ऑटोमेटिकली ईजी हो जाती है। अब देखिए इसमें क्या होगा। मान लो भाई धरातल से ऊपर कितना है गुब्बारा, 50 मीटर। कितना है, 50 मीटर, ठीक है। ये हो गई बात। अब इस 50 मीटर से आगे ये कहना चाहता है कि गुब्बारे का धागा जो है वो, मान लो भाई धागा तो ऐसे ही होगा टेढ़ा, ऐसा तो नहीं सीधा होगा। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो ये आ गया धरातल, और धरातल के साथ में कितना एंगल बनाता है,
30 डिग्री का कोण बनाता है। हमें बताना है ये जो AC है यानी ये जो धागा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप ये बताइए कि ये क्या है। एक तरह से इस क्वेश्चन में ये है कर्ण, ये क्या है लंब। अब लंब और कर्ण में एक रिलेशन होता है, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। ठीक है, लंब की वैल्यू अपने को निकालनी है, कर्ण की वैल्यू कितनी है 50, ये हो जाएगा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है दोस्तों, 1/2। और ये यहाँ गड़बड़ कर दी, एक सेकेंड, ये होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू होती अपने पास है 50, कर्ण की वैल्यू तो निकालनी है। तो ये साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 50 बटे के बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्ण बराबर आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा कर्ण बराबर 100 मीटर। और कर्ण की वैल्यू अपने पास में आ गई 100 मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो धागे की लंबाई है वो धागे की लंबाई कितनी है, तो धागे की लंबाई है आपके टोटल 100 मीटर। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए, किसी प्रकार की कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। तो अब अपन लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक स्तंभ की परछाई, एक स्तंभ की परछाई की लंबाई, परछाई की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुना है, तो सूर्य का उनतास कोण बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक स्तंभ की परछाई की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुना है, तो सूर्य का 49 कोण आपको बताना है। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, आप थोड़ा सा सोच समझ के करिए, अन्यथा फिर मैं आपको बताऊंगा। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए, आपके पास में थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, आप इसको आराम से सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा। करिए जल्दी से जल्दी करो। चलिए देखिए दोस्तों, तो क्या होगा बेसिकली इसके अंदर, आप देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। इसने कहा कि परछाई की लंबाई, तो परछाई तो हमेशा ऐसे होगी क्षैतिज, और ऊंचाई, तो मान लो कि ये उसकी ऊंचाई है और ये इसकी परछाई है, और ये अपने कर्ण हो जाएगा। तो ये बन गया अपना एक ट्रायंगल। ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई मान लीजिए x है। ठीक है, तो उसकी परछाई कितनी हो जाएगी x √3। ठीक है, सूर्य का, तो सूर्य तो यहाँ होगा, इस सूर्य का 49 कोण कितना हो जाएगा, तो ये 49 कोण अपने ये हो गया थीटा। ठीक है, ये मान लीजिए इधर सन है और ये इधर इसका ओरिजिन है,
और ये परछाई है ना, तो ये इधर अपना कुछ भी आप नाम दे दीजिए, P नाम दे दीजिए बस, ठीक है। तो अब देखिए अपने को क्या निकालना है, इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये अपने पास में लंब है और अपने पास आधार है, तो लंब बट्टे आधार बराबर होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा SO यानी लंब बट्टे आधार OP। लंब की वैल्यू कितनी है x, आधार की वैल्यू कितनी है x√3, ठीक है। और ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर x√3। ये x से x कट गया, तो अपने पास में क्या आ गया, टेन थीटा बराबर 1/√3। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे भाई टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसका मतलब सूर्य का जो उन्नयन कोण या उनतास कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए, समझ में आ गया ना। चलो भाई तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग लिखेंगे 4th नंबर पर, एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर है। यदि साइन थीटा बराबर 8/17 हो तो मीनार की छाया यानी वही लंबाई सॉरी छाया यानी वही परछाई, ठीक है ना, हाँ। तो छाया की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर है। यदि साइन थीटा बराबर 8/17 हो तो उस मीनार की जो परछाई बनेगी या छाया बनेगी उसकी लंबाई कितनी होगी। करिए इस क्वेश्चन को ट्राई, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई, जल्दी से जल्दी करिए भाई, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई, जल्दी से जल्दी बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है। करिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, अब आपने को सबसे पहले इस एक्सरसाइज के अंदर इस पूरे चैप्टर में डायग्राम बन गया तो अपना काम बन जाएगा। तो अपन बना लेते हैं डायग्राम। ये हो गई मीनार की ऊंचाई, ये मीनार के परछाई की लंबाई, तो ये अपने मीनार के ऊंचाई के शिखर और परछाई के शिखर के बीच की डिस्टेंस। ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये 40 मीटर दे रखी है अपने को, ठीक है ना। लेकिन अभी अपन इसको यूज नहीं करेंगे, पहले अपने इसका नाम देखेंगे अपन ABC। अपने को देखिए क्या बोला है, अपने को बोला है कि साइन थीटा बराबर है 8/17, है ना। और साइन थीटा बराबर अगर 8/17 है तो साइन थीटा बराबर तो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब कर्ण की वैल्यू तो होगी 17, लंब की वैल्यू होगी 8। तो अगर इस बेस पर आधार की वैल्यू अपन निकलाए तो क्या आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 289 माइनस 64 225, यानी ये आएगा
15। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 15, AB की वैल्यू 8, AC की वैल्यू 17। क्लियर है। अब अपने को निकालना क्या है, मीनार की छाया की लंबाई निकालनी है, लेकिन छाया की लंबाई यानी यही BC की वैल्यू निकालनी है, लेकिन AB की वैल्यू जो अपने को दे रखी है, AB की वैल्यू जो अपने पास अपन ने साइन थीटा से देखी वो आ रही है 8, जबकि अपने दे कितनी रखी है 40 मीटर, है ना। तो ये 8 जो है ये अनुपात है, ठीक है, वैल्यू नहीं है। ये 8 जो है ये अनुपात है और अपने पास वैल्यू तो कितनी है 40 मीटर। तो एक अनुपात का मान कितना हो गया 5 मीटर। कितना हो गया 5 मीटर। तो ऐसे ही अपने पास में BC की वैल्यू कितनी दे दी है अपने को 15 अनुपात, और एक अनुपात का मान कितना है 5 मीटर। तो 15 का कितना हो जाएगा, तो 15 पंजे 75, कितना होगा 75 मीटर। यानी BC की वैल्यू, BC का जो आंसर आएगा BC यानी कि आपके क्या हो जाएगा, उसके छाया की लंबाई जो आएगी, छाया की लंबाई आएगी 75 मीटर, अनुपात जो आएगा छाया का वो आ जाएगा 15 मीटर। तो ये जो AB BC और आपका AB क्या है ऊंचाई है, BC क्या है उसके छाया की लंबाई है, और AC क्या है उसके बीच की डिस्टेंस है। तो आपके मीनार की ऊंचाई और मीनार के छाया की लंबाई का अनुपात जो है वो 8, 15 और 17 ये अपन ने निकाला था। वैल्यू ये नहीं थी। ऊंचाई की वैल्यू कितनी दे रखी थी 40 मीटर, जबकि अनुपात आया था 8। तो एक अनुपात का मतलब हुआ 5 मीटर। तो ऑब्वियस ही बात है कि BC के अंदर जो 15 अनुपात आ रहा है, तो एक अनुपात का मान है 5, तो 15 अनुपात का कितना हो जाएगा 15 × 5, 15 पंजे 75, यानी उसके जो अपने छाया की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 75 मीटर हो जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों अपने जो है ये था ऊंचाई और दूरी से संबंधित यानी हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित चैप्टर, जिसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए केवल उन्नयन और अवनमन कोण क्या होते हैं, और इससे संबंधित अपन ने 3-4 क्वेश्चन करे, जिससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अधिक प्रैक्टिस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए जो हमारे द्वारा बुक लाई जा रही है उस बुक को आपने पूरा सॉल्व कर दिया तो उसके बाद में आपने मैथ्स का कहीं पर भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। केवल आपके कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो आप उसको इम्प्रूवमेंट जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।